एवरीवन, गूगली स्पेशल से मैं हूं आपकी होस्ट इकरा कंवल और इस वक्त हम मौजूद हैं एक फेमस एंकर के घर के बाहर और करेंगे हम उनसे कुछ आपस की बातें। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जैसे कि मैं अभी देख सकती हूँ यहाँ पे बड़े खूबसूरत परिंदे हैं और पौधे हैं। इसे देख के लगता है कि आपको नेचर से बहुत मोहब्बत होगी। जी नेचर से जो लगाओ ठीक है, वो एक रीज़नेबल हद तक तो है, लेकिन इस घर में खूबसूरती से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनका ताल्लुक मेरी बेगम से है। उनको शौक़ है ये गार्डनिंग का भी और ज़रा पौधों का भी। और ये जो तोता आप देख रही हैं ये गिफ्ट था मेरे बेटे के लिए, उसके मामू ने दिया था। और बाकी भी अंदर भी जो भी आप देखेंगी वो सब बेगम का ही क्रेडिट है सारा। मतलब आपका कोई क्रेडिट नहीं है? मैं पहले ही नहीं देता क्रेडिट। तो ये तो बहुत है, पर ये तोता बोलता है या काटता है कुछ? नहीं काटता नहीं है, अभी ये मिट्ठू वगैरह ही बोलते हैं, अपनी ज़ुबान ही बोलते हैं। अच्छा, तो बस ये एक रौनक है घर की रौनक है। ये तो सुबह नहीं उठाता, मुर्गा उठाता है, ये नहीं उठाता। नहीं, लेकिन ये है कि वो अच्छा है, एक मोर लाइक अ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, फिर तो बहुत खुशकिस्मत है भाई, वो आपका फैमिली मेंबर है। चलते हैं हम आपके घर की तरफ और लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरेंज ही थी। ये तो मुझे कह रहे थे कि इनकी तरफ से लव है। मेरी साइड से अरेंज थी। मतलब आपको पता था हम कजन्स हैं, हम फर्स्ट कजन्स हैं। आपको पता था कि ये इनकी तरफ से लव मैरिज है? नहीं, क्योंकि इन्होंने उसके बाद वो किया था, आए मजे। इनकी वो फीलिंग थी ना इस की, जब मेरी शादी हुई तो मुझे था मेरे लड्डू फूट रहे थे, एक लड़की जो है दिल में जिसको, तो इन्होंने आपको बताया इस बारे में? हाँ बिल्कुल। तो आपको वाकई शादी से पहले कोई बातचीत? नहीं, शादी से पहले हमारी एंगेजमेंट ऑलमोस्ट 4 to 5 years तक थी। अच्छा, इन्होंने आपको कब बताया कि इनकी तरफ से लव है ये? वो मैं इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था, तो वो काफी उस दौरान मैंने इन्हें बता दिया था कि मुझे कब से अच्छी लगती है। कब से लगती मुझे? दोबारा बताएं। आपसे सुनना बताएंगे ना। नहीं, उन्होंने बता दिया, लेकिन इन्होंने आपको क्या बताया कि आप इनको कब से अच्छी? एक्चुअली मैं इनके साथ बचपन नहीं गुजारा हुआ। हाँ। तो जब से इन्होंने देखा है तो तब से कहते हैं कि मैं अच्छी लगती हूँ। मैंने मान लिया जब से देखा है। मैंने पूछा आपको किसी पे क्रश हुआ, कोई लड़की किसी को आप पे? नहीं था कि आप लगता है आप काफी स्ट्रिक्ट होगी जिसकी वजह से वो कैमरा के सामने बोल रही है। नहीं, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया, जैसे उन्होंने कहा ना, नहीं वो एक लड़की थी उससे मेरी शादी हुई है, ऐसा शुक्र है कोई प्यार की कुंडली मिली है इनकी। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें कोई वो नहीं है, मतलब होता है ना कि कोई वो हिडन सीक्रेट टाइप कोई चीज नहीं है। और इनके पास, इनके दोस्तों के पास कोई ऐसा मवाद नहीं कि ब्लैकमेल इनको कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करती हूँ फाइंड आउट करने की, लेकिन आप करती हैं कोशिश? शुरू में करती थी, शादी के शुरू में। अच्छा। लेकिन अब बच्चों में इतना बिजी है कि इस बारे में हम सोचते नहीं हैं। आप शक की मिजाज नहीं? बिल्कुल नहीं। हम दोनों नहीं। The best part, ये मैं बहुत से लोगों को, कि जैसे होता है ना कि खवातीन में जो कि जी फोन है तो जी हस्बैंड का फोन चेक है। अब मेरे फोन का पासवर्ड इनको पता है, ऐसा होना चाहिए, इनको पता है, लेकिन पता कि मुझे कुछ शक है, इसलिए नहीं पता। लेकिन इन्होंने होता है ना कभी उठा के चेक किया हो कि ये मैसेज किसका आया है, किससे बात कर रहे हो या क्या। फोन यूज करने में जरूर होती है हमारी कि भाई आप बहुत यूज करते हैं और कभी छोड़े इसको, वो एक बुरी आदत है मेरे अंदर, मैं बहुत एक्सेसिवली यूज कर रहा होता हूँ। अच्छा। बट बारिंग दैट ये नहीं होता कि किसका फोन आया, किसको मैसेज किया, अभी किसका मैसेज आया। और मुनीब के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं और उनका मुझे एतराज होता है कि उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, मेल फ्रेंड्स आपको ज्यादा एतराज होता है? नहीं, वो यही ना हो इस तरह की कोई फीमेल फ्रेंडशिप हो, इस तरह की नहीं। मतलब ऐसी वाकई बीवियां बहुत कम होती हैं जो मतलब नजर नहीं रखती हैं, शक नहीं करती हैं। यू आर द लकी वन। अच्छा, आपको मुंह दिखाई पे क्या गिफ्ट मिला? गोल्ड की रिंग थी जो कि वो उसमें दिखाई थी, मुंह दिखाई में देते हैं, तो वही शादी का गिफ्ट। अच्छा, आप हनीमून पे कहाँ गए? हनीमून दुबई गए थे। दुबई गए, इतने पैसे थे उसमें। और वो भी जो शादी का गिफ्ट है ना, वो मुझे शाम को जिस दिन बारात थी उस दिन कुछ 3 घंटे पहले याद आया कि वो भी लेना है। वो भी वैसे ही गिफ्ट्स का मुनीब को याद कराना पड़ता है कि आपने गिफ्ट देना है, बर्थडे आ रही है, आपने गिफ्ट देना है। मैं नॉर्मली देता हूँ, याद कराने पे देते हैं, खुद भूल जाते हैं। मैं खुद भी नहीं लड़ना, यहाँ नहीं लड़ना, खुद भी इतना मेरा बुरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुनीब की है 11 जुलाई। अच्छा, आपका स्टार क्या है? मेरा वर्गो। वर्गो। आपका? कैंसर।
मैं जरा आपकी कंपैटिबिलिटी तो चेक करूं, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वर्गो एंड कैंसर। हाँ, आपकी कंपैटिबिलिटी तो मैंने ये तो वैसे बातों से ही पता चलेगी, लेकिन वैसे ओवरऑल बहुत अच्छी, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, बट चॉइसेस आपको नहीं पता, वो अलग बात है, वो तो हमारे शो से हमारे जाने के बाद आपकी वाट लगने वाली है। अच्छा बुशरा, आपने पहली दफ़ा मुनीब के लिए खाने में क्या बनाया था? मैंने क्या बनाया था, नॉट अ वेरी गुड कुक, लेकिन आई थिंक मैंने कुछ राइस वगैरह, कुछ चावल वगैरह बनाए थे। आई कुक ओनली फॉर हिम, इनको बहुत पसंद है ग्रिल्ड फूड और इस तरह। मीट तो वो बहुत मीट लवर है। अच्छा बुशरा, जब आपको पता चला कि आपकी एक गोलगप्पे से शादी हो रही है, then what was your reaction? He used to look very cute. अच्छा, क्यूट लगते थे। वो मंगनी पे ना, मैं था कि आई वाज लाइक बहुत बहुत ज़्यादा मेरा वज़न था, तो उसमें मुझे ये था कि यार इतना ज़्यादा वज़न है और ये बड़ी स्मार्ट डॉक्टर और ये और वो, लेकिन इन्होंने मेरे यही कॉम्प्लीमेंट हमेशा दिया कि भी बहुत क्यूट लगते हैं। अगर आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊं तो ये the cheeks like this, वो तो भी हम अपने कैमरा में कैप्चर करके लोगों को भी दिखाएंगे कि आप हाँ, वेट गेन के साथ कैसे रिड्यूस किया मुनीब ने, स्पेशली इसलिए कि मैं स्मार्ट हूँ, मेरा उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा यानी वेट रिड्यूस था मेरा। अच्छा। इसके पर्पसली मुनीब ने काफ़ी रिड्यूस किया था। तो आप लोग दोनों मतलब वो ऐसा हो रहा होगा ना कि कपल मैच करना चाहिए। हाँ, exactly. फिजिक के वाइज सब सही होगा। पहली लड़ाई तो हुई आपकी? लड़ाई बस शुरू हो गई थी पहले हफ्ते में। हाँ, लड़ाई तो देखिए वो शुरू हो जाती है। अच्छा, जोक होती है, बट किस बात पे? नोक-झोंक किस बात पे? इस तरह ऐसा याद नहीं है। मेनली हमारी लड़ाई जो है ना वो कुछ मेरी आदतें कह लें, वो मैं जैसे मेरी अब जैसे बुशरा वेंट इनटू अ शॉक जब बुशरा ने मेरा कमरा पहली दफ़ा देखा जिसमें मैं रह रहा था। वो ये घर नहीं था, एक और घर था, उसमें हम अपने पुराने घर में थे। थोड़ा सा मेसी था, जहाँ पे बैठते हैं मुनीब वहाँ काफ़ी मैसअप होता है। अच्छा, इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, इतने डिसिप्लिन नहीं है, इन बातों पे लड़ाई होती है। अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है। अभी जहाँ भी मुनीब, मैं कहती हूँ जिस रूम से आप आते हैं उस रूम में एक पूरा प्रॉपर मैसअप होता है, मतलब पता लगता है कि मैं यहाँ से होके गया हूँ। अच्छा, आपके घर की मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा होल्ड किसका? मेरा ही। हाँ, वो तो मुझे पता लग गया था, आते साथ इन्होंने कहा ये क्रेडिट गोज टू माय वाइफ, तो मैं समझ गई थी कि आपका ये। वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, इनको क्या पहनना चाहिए? जो पहना हुआ है इनको बड़ा शौक है मुझे टी-शर्ट और जीन्स पहनने का, मुझे जहर लगती थी। आप क्या पहनना? सलवार कमीज मोस्टली, अगर जरूरत नहीं है तो मैंने सलवार कमीज पहननी है, या फिर ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, फॉर्मल ड्रेसिंग विद अ कोट। वो आई मेड हिम लुक लाइक अ बॉय। अभी He is a boy. शॉर्ट्स भी अभी हम कहीं जब बाहर गए थे लास्ट टाइम, तो बुशरा ने मेरी वो 3 क्वार्टर्स और वो शॉर्ट्स होते हैं, मैंने कहा हु विल वेयर दिस, आई थिंक कोई बाहर आपको कोई नहीं आराम से जानता, आप आराम से फिरे, होता है कि ऑकवर्ड लेगा आराम से बाहर फिरे, तो मुझे थोड़ा इनिशियली लगा, बट देन आई लाइक्ड इट, अच्छा है। आपकी वाइफ चाहती है कि आप फिट और हैंडसम अभी तक लगे, ऐसा नहीं है कि आप ये should try everything। लेकिन ऐसी बीवियां बहुत कम होती है ना, अपने बंदे को मेंटेन करते हैं, गंदा ही लगे ताकि इसको कोई ना देखे। स्पेशली अगर मीडिया में हो तो ये बहुत मजे की बात है। आप लकी हैं, मुझे ना आप ज्यादा लकी लग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा, मुझे ये बताएं बुशरा का फेवरेट कलर क्या है? मैं जो पसंद करता हूँ ना वो जो मैं पहना हुआ है काला, आई लाइक हर टू वेयर मैं ब्लैक, पसंद करती हूँ। मतलब जो मुझे अच्छा ये नहीं लगता है। पता कि मुझे क्या पसंद है। उनको क्या पसंद है? इट्स अ केमिस्ट्री टेस्ट। आई थिंक शी लाइक्स ब्लू। इनको नहीं पता। आपने कभी नहीं पूछा बेगम आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है? मैं फ्रैंकली मुझे अगर मैं मतलब ये आई नो इट्स नॉट गुड थिंग, बट मैं कभी खरीदने जाऊँ ना बुशरा शी टेक्स एन ओपिनियन कि कौन सा लूं, तो मुझे ब्लू, स्लाइटली ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक, जो मुझे पसंद है। अच्छा, ये तो आप उनके लिए खरीदते हैं ना ब्लैक एंड ब्लू, उनको क्या पसंद है? नहीं मैं वाकई मुझे अच्छा, क्या आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे लाइट पिंक एंड पेस्टल कलर। आज आपको पता चल गया? कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे देन आपको कौन सा कलर है, एक दफा दोहराना चाहिए था कि इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि मुझे खाना क्या पसंद है, तो उसमें भी इन्होंने इसी तरह बोला। चलो मैं दोबारा पूछूं, बुशरा को खाने में क्या पसंद है, आप बताएं। घर का खाना। घर का तो नहीं, देश को भी पसंद है। आई थिंक शी लाइक्स सब्जियां, बिरयानी। एक खाना मतलब एक जिसको रेजिस्ट नहीं कर सकती। बिरयानी आई थिंक। बिरयानी नो नहीं आंसर किया था कि बिरयानी। और ऐसे ठीक कब आपने मुझे देखा है बिरयानी शौक से खाते?
बनवाती तो आप बहुत शौक से है मैं मेरा स्वीट होता है, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। तो वो तो मीठा तो हम दोनों को बहुत पसंद है। पता है आपको स्वीट होता तो है। ये आप सियासी बयान क्यों दे रहे हैं? हम दोनों को बहुत पसंद है। मैंने तो मीठा तो हम कहते हैं टॉकिंग अबाउट द रेगुलर कोर्स यार, खाना मेरे बारे में पूछ रहे हैं ना। आई नो बट खाना पूछ रहे ना, मीठा तो स्वीट्स हाँ तो वी कांट रेजिस्ट, हम दोनों ही रेजिस्ट करते नहीं है ना, वो पूछिए मुझे क्या पसंद है। ओके फाइन, मैं कह रहा हूँ कि जो यू नो पता है अमरीक को, लेकिन उसको बताना नहीं आता। ये कितने इतने ज्यादा इनोसेंट भी है। देखिए आप एक एंकर पर्सन है, आपने तंजीम अपने घर पे नहीं किया। मैं घर के तंजीमों में हमेशा ही फेल होता हूँ। अच्छा मुनीब, आप मुझे ये बताएं कि बुशरा को ज्यादा ईस्टर्न ड्रेसेस पसंद हैं या वेस्टर्न पहनती हैं? बोथ। बुशरा को वेस्टर्न पहनने का भी शौक है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें नहीं पहनती, बट शी डज वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स व्हेन शी गोस अब्रॉड। आप बताएं आप। सही, ये जवाब है, ये शुक्र है, इस पे आपने सही जवाब दिया। अब आपकी बचत हो जाएगी। और इनके बारे में बताएं कि इनका फेवरेट कलर क्या है? मेरी को ब्लैक ब्लूज बहुत पसंद है। वो तो उन्होंने बता दिया ना, कितने चीटिंग आप लोगों ने कर दी ना। अच्छा, ब्लू एंड ब्लैक इनको ज्यादा पसंद है। खाने में क्या पसंद है? आपने कहना वो तो सब ही खा जाते हैं। मीट लवर नहीं, सब नहीं खाते हैं, बहुत चूजी हैं। वेजिटेबल्स कभी भी नहीं खाते, कभी चखी भी नहीं। यानी कभी होता है ना किसी चीज में मिक्स करके दे दें तो वो बस उसको रिफ्यूज कर दें। और हालांकि लगता है कि बड़े डाइट कॉन्शियस हैं, सब्जी और मटन डाइट, ऑब्वियसली डाइट, हाँ ये इज अ डाइट, हेल्थ कॉन्शियस, और वो डाइट फूड ही होता है, लेकिन मोस्टली मीट। अच्छा बुशरा, अगर ड्यूरिंग शॉपिंग मुनीब से कोई पिक्चर बनवाने के लिए आ जाए, उनकी कोई फीमेल फैन, देन आपका क्या रिएक्शन होता है? हाँ बनाते हैं लोग, अक्सर बनाते हैं, हर ही मर्तबा आउटिंग पे बनाते हैं, तो हम साइड पे हो जाते हैं। मैं बच्चों को लेके साइड पे हो जाती हूँ, सेल्फी बना लेते हैं। बल्कि समटाइम्स आई ऑफर देम के लाइन में आपकी पिक्चर ले लेती हूँ, सेल्फी ना बनाए। वेरी नाइस, वरना ना बीवियां ऑफेंड हो जाती, जाओ बनाओ जाके, मैं शॉपिंग करने आई हूँ, यहाँ पे भी तुम्हारी। और फ्रेंड उस वक्त होते हैं जब ज्यादा टाइम उनके साथ गपशप लगाने लग जाए। देखा कभी इन्होंने आपको बताया कि ये ऑफेंड हो जाती है? नहीं, मैंने खातून किसी के साथ तो मैं गपशप लगाई नहीं है कभी उस तरह सेल्फी के बहाने। मोस्टली ये होता है कि जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो कभी मिले नेचुरली, कुछ लोग यू नो प्योरली वो उनकी जो सिंसेरिटी होती है या वो खुलूस में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, बाय नेचर मैं रूड नहीं हूँ, मैं आई कांट से कि अच्छा जी थैंक यू खिचड़ी है मुझे खाने में, तो फिर आई हैव टू यू नो स्वीटली यू नो से कि जी मेरी फैमिली वेट कर रही है ना। अच्छा मुनीब, आप बताएं आपको बुशरा की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? मेरा ख्याल बहुत रखती है ये, मुझे आई फील वेरी यू नो कंप्लीट एंड प्रोटेक्टेड कि मेरी बेगम जो है शी लुक्स आफ्टर मी लाइक। इसमें भी मेरा आ गया ना, चीज में मेरा। यार ये अच्छी आदत पकड़े गए। आज तो आपकी खैर नहीं है, आज बाकी नहीं। मेरा ख्याल रखती है, ये अच्छी आदत। यार ऑब्वियसली फाइन, मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी आदत है, शी लुक्स आफ्टर मी। अच्छा मतलब मुनीब आपको पैम्पर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं? हाँ करते हैं। कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है? मुनीब बहुत ज्यादा केयरिंग है और नाराज नहीं रहने देते ज्यादा देर के लिए। अच्छा, आप नाराज होती हैं? हाँ, किस बात पे? मैं ही नाराज होती हूँ। बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। मोस्टली हमारा यही है कि ये टाइम देने का इशू और मोबाइल पे अगर हाँ, इनका वो प्राइम टाइम शो है, उसमें तो गए रात में लेट वापस। इसके अलावा ये हैबिट भी है कि फोन पे लगे रहना, और फिर वो ये नहीं पता कि सराउंडिंग में बैठे हुए हैं हम लोग भी, ये बस इन बातों पे नोक ये गिले शिकवे दूर होने चाहिए। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, आपकी वाइफ नाराज है, मैं देखना चाहती हूँ कि आप उनको किस तरह से बनाते हैं और वो उनको कैसा पसंद है कि जब वो नाराज हो तो आप उनको किस तरह से बनाएं, ये हम हमें उनसे पूछें। There is no one way मनाने का ना। नॉर्मली ये होता है कि बुशरा जब नाराज है तो अगर हम बैठ जा रहे हैं तो इनकी सबसे पहले जब नाराजगी का साइन होता है ना, वो ये होता है कि मेरे साथ आगे नहीं बैठेंगे, कि पीछे गाड़ी में पीछे बैठ जाएंगे। अच्छा, और ये पहला शो होता है कि मैं नाराज हूँ, फिर सबको पता चल जाता है। इवन जो मेरे बाहर बंदे हैं ड्राइवर वाले, उसको पता है कि बाजी नाराज है आपसे, कि बाजी पीछे बैठी, ठीक है। फिर वो मेरा बेटा जो है अल्लाह से जिंदगी से जीता रहे, उसको भी होता है कि पापा आपने मामा को नाराज किया। नहीं मनाते, वो बेटे को कहते हैं कि मामा को बोलें कि मेरे से बात करें। आप खुद नहीं बनाते हैं? नहीं, मैं बनाता हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। अब बनाने में भी इशू है, बताना पड़ता है कि नाराज है बहुत देर से, अब बनाए। तो मेरा एक फार्मूला ये था which has failed on numerous occasions
कि यार अगर कोई बंदा अपसेट है थोड़ा सा उसे टाइम दो। नहीं देना चाहिए। वाइफ्स कहती हैं कि मैं इंस्टेंट, मुझे ना रिस्पांस चाहिए। लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये होता है कि जो मैं नाराज हुआ, मेरी नाराजगी तो 2 मिनट किसी को बर्दाश्त नहीं है। और कभी हो ना कि 2 साल में एक दफा मैं नाराज हो जाऊं, तो मुझे तो ना कोई मनाएगा। मुझे पता है, मुझे कहती है आप नाराज हो ही नहीं सकते। तो देखिए कॉन्फिडेंस, मैं कहती हूँ कि मैं इतनी परफेक्ट है सब कुछ, तो आप क्यों नाराज हो? किस बात पे नाराज हो? 2-4 घंटे क्यों आप वेस्ट करवाते हैं? 2-4 घंटे नहीं, 2 दिन भी गुजर जाते हैं। बोल खुल रहे हैं ना आपके। नहीं, बट फिर भी यार उस दौरान मैं कितनी दफा अटेम्प्ट करता हूँ बनाने की। वो बच्चों के वाया करते होंगे, कभी वो बेटे से कह देंगे कि भाई नहीं गिफ्ट्स कभी भी नहीं, चॉकलेट वगैरह कभी भी नहीं। मैं खुद भी तो कोशिश करता हूँ बनाने की। आई डू। नहीं, थोड़ी सी तारीफ भी कर देते हैं। नहीं अब आप जबरदस्ती की तारीफ आप ना करें। वो मरती की लगेगी। नहीं, लेकिन ये आप मुझे बताएं कि अभी सिचुएशन मैंने आपको बनाई, अभी नाराज हुई हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी बीवियों को मनाते कैसे हैं। मैं अपने तरीके से बनाया आप यार, कुछ ये को बात है नाराज होना। ऐसे बनाते ये क्या है? मेरा पेट सेंटेंस है यार, ये कोई बात है नाराज होने वाली। मैं छोड़ो यार, जो बंदा गुस्से में उसको और गुस्सा दिलाना। हां तो ये अगला मतलब मैं मतलब हाँ ये मेरा है बट नहीं ऐसे मैं आपको तरीका बताती हूँ मनाते कैसे। आप एक दफ़ा बस प्यार से कह दिया करें, आपको पता है ना बुशरा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं नाराज नहीं रह सकता। अगर मैं बुशरा कहूँगा ना तो वो फर्दर नाराज हो जाएगा। बुशरा जो होता है वो मैं उस वक्त कहता हूँ जब मैं महा अपसेट हूँगा। तो आप क्या निकनेम लेते हैं? निकनेम है बुच्चू कहते हैं। बुच्चू आपको पता ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो आप मुझसे नाराज ना हुआ करें बस इस तरह। ये मेरा ख्याल से मैं अच्छी बातें कहता हूँ यार। अभी आपने कर दिया, ये कोई बात है नाराज होने वाली? ऐसे तो वाकई में नहीं बट 2 दिन आप ना खाना ना दिया करें इनको। सही खाना इनकी कमजोरी है ना, खाने के बगैर मीट मूट सब छुपा दिया करें और बाहर भी जाना बंद कर दिया करें, ये ना खा सके। नहीं बाहर तो आप लड़े हुए हो तब भी जाते हैं, तब भी जाते मतलब आप लड़के उनको लेके जाते, मतलब फिर आप आउटिंग पे मुझे हम बहुत फ्रीक्वेंटली लेके जाते हैं, वो उसके लिए टाइम निकालते हैं चाहे जितने भी बिजी हो। अच्छा आपने बढ़िया उनकी वो कर ली। बताएं अच्छी आदत जिससे आपको इन पे बड़ा ही प्यार आता है, उनको भी आपने भी बताया। बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत सी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं जो मैं भी ख्याल नहीं रखती हूँ। लाइक ये मेरे वॉलेट में हैं पैसे पड़े हैं नहीं हैं, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, ड्राइवर है, सब है, ये सब कुछ यानी मटेरियल थिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि वी आर कंफर्टेबल, होल फैमिली का सबका बाय नेचर बहुत स्वीट और बहुत केयरिंग। अच्छा मुनीब, आप कभी भाभी को कैंडल लाइट डिनर पे लेके गए हैं? बच्चों के साथ ना जो कैंडल जो होती है ना वो खुद हाथ जोड़ देती है कि भाई तुसी किसी और रेस्टोरेंट चले जाओ। बच्चों के साथ तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कैंडल लाइट डिनर। बच्चे नहीं है चलो थोड़ा हल्का फुल्का ही नहीं ऐसा कुछ नहीं। बच्चों ये तो नहीं, बच्चों के अलावा हम कहीं जाते ही नहीं है। नहीं जाने की नहीं, मैं घर की भी तो बात कर रही ना रेगुलर बेसिस पे। मतलब तो यहाँ मेरी बात सुने अक्सर मैं आता हूँ तो मैं घर जब रात को घुसता हूँ, बुशरा के सामने लिस्ट होती है चीज़ों की। मूसा सो गया है, रानिया तंग कर रही है, बच्चों से पहले पूछ लो। हाँ बच्चों से पहले यार मुझे तो याद भी नहीं है हम बच्चों से पहले भी एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते। याद ही नहीं है। आई बिलीव लव जो है ना ये शादी का कॉन्स्टेंटली एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इट इवॉल्व्स, ऊपर नीचे होता रहता है। उसका वो वाला जो आपका फेज है जब आपके बच्चे जैसे ये, तो बुशरा भी एक्नॉलेज करेंगी कि हमें तो अब याद भी नहीं है कि बच्चों के बगैर हम क्या करते थे। नहीं यार नहीं आई मीन कि अब इतना बिजी होता है सब कुछ कि हमें वो स्कूलिंग वाला बच्चा। लेकिन आपकी पहले मेमोरीज तो थी ना। हाँ मेरी मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है, नीव की मेमोरीज फेल हो देखा यहाँ पे भी आप हार गए हैं। बुशरा कहती है ना आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गजनी हो जाता है जहाँ पे बात याद करो वहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाता है। नहीं मतलब ये सब बट मैं अच्छी बातें याद रखता हूँ। फलाने टाइम पे आपने वो फलाना बुरा किया था मेरे साथ, तो कहीं वो कब हुआ बात सुने मैं कोशिश करता हूँ अच्छी बातें याद रखने, कड़वी बातें नहीं। तो वो अच्छी बातें ही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शादी से पहले आपने 1-2 साल शादी से पहले तो देखिए, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद, सॉरी शादी के बाद बेबी मूसा पैदा हुआ ऑलमोस्ट 1 साल के बाद,
और उसे 1 साल की मेमोरीज ही बता दे, वो मतलब मैं वही 1 जानना साल की चाहती मेमोरी है। हम दुबई गए थे वो अपने हनीमून पे, एक दफा मुजफ्फराबाद 15 डेज के लिए मुजफ्फराबाद गए, रोड ट्रैवल किया। पूरा 1 साल पूछ रहे हैं यार नहीं, लेकिन मुझे बताए ना उसकी क्यों मेमोरी स्पेसिफिक क्या मेमोरी तो होगी थे। शादी से पहले भी तो 1 साल होता है ना, मतलब आप बच्चों के बगैर होते हो तो कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा, तारीफ कर दी है बस। ये वो कहते हैं इनमें कंसोलेशन प्राइज दे दिया आपको। नहीं तो दे तो नहीं है ना, मतलब बंदे ही खुश होते हैं। बहुत उस वक्त और मेमोरीज थी। उस वक्त बाहर लेके जाना, उस वक्त डिनर्स करना, वो हमारे बीच में होता था। बच्चों के साथ, अब बच्चों के साथ ये कौन है प्यारा सा बच्चा? रानिया। ये आपकी बेटी है जी, रानिया है जी। रानिया है। रानिया आपका इंटरव्यू करते हुए आपको देख नहीं पाई, शी साइड मुझे भी आके बैठे। पापा से बहुत ज्यादा टाइम वो तो हाँ हम बात कर रहे थे ना, तो वहाँ से भी आई, हम सबको देख के वापस चली गई। अच्छा, आप में से बच्चों के लिए ज्यादा पोजेसिव कौन है? नीव बहुत ज़्यादा लविंग है बच्चों के लिए, और बिल्कुल भी नहीं उन्हें डांट सकते या स्ट्रिक्टनेस कर सकते। तो मोस्टली मेरी स्ट्रिक्टनेस होती है तो वो पापा की तरफ भागे जाते हैं, जैसे अभी है। अच्छा, मैं यही कह रही थी कि इतनी नोकझोंक अगर किसी रिलेशनशिप में ना हो तो रिलेशनशिप बोर हो जाता है, तो ये भी किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो बॉन्ड है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि जहाँ अल्लाह ने इतनी रहमतें की, इतना करम किया, और ये क्योंकि मैं इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि जो रिस्क है ये औरत की किस्मत से आता है, या ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मतलब और जब से अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, हमारी शादी हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी दी। साथ हमने एक बहुत बड़ा जो ग्रीफ है, एक गम है, वो भी हम लोगों ने इकट्ठे गुजारा है। हमारा एक बेटा था जो सेकेंड नंबर पे था, उसकी डेथ हुई, तो बीमार रहने के बाद डेथ हुई। वो एक ऐसा था अरसा जिसके अंदर देखिए आपको जहाँ मोहब्बतें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लाती हैं, उसी तरह आपको गम भी ना एक दूसरे के बहुत करीब ले आते हैं। पर्सनैलिटीज़ चेंज हो जाती हैं आपकी, आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ जो है उसकी नौयत में फ़र्क आ जाता है, और उसको मज़ीद मजबूत हो जाता है। तो वो एक ऐसा फेज़ था जिसके अंदर हमें मतलब कम से कम मुझे लगा कि जो हमारी रिश्ता है ये मज़ीद मजबूत हुआ है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जिसके अंदर आपको पता होता है एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो वो रहा है। बाकी मतलब मैं अल्लाह का बड़ा करम है उनके कि आज भी होता है ना, लोग आप इंसान ज़िंदगी में सोचते हैं कि चलिए ये कोई चीज़ स्टैगनेंट हो गई है, ये हो गया, बट अभी भी यू नो द बेस्ट पार्ट इन माई लाइफ एंड यू नो दैट इज़ कि मैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाऊँ। आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट कि नहीं मैंने निकलना है, बाहर जाना है। ये मतलब हमारा ना, मतलब मैं जब घर पे होता तो ऑल द टाइम हम सेइंग चलो यार बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। और वेकेशन पे भी मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही मेरा नहीं है बच्चों का बाहर वेकेशन का। अच्छा कोई चक्कर नहीं, हम कहीं भी अगर जाना है तो बच्चों ये तो वाइफ के लिए एक सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात होती है। इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं हम, और बच्चों का स्पेशली मेरी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा वो, यानी जहाँ उन्हें टाइम एडजस्ट करना पड़े तो मुझे कन्वीनियंट रखते हैं। बच्चों का भी लुक आफ्टर कर लेते हैं, जहाँ मैंने जाना हो तो बच्चे इनके पास, तो बच्चे फिर अपने डैड से ज़्यादा क्लोज हैं इसीलिए। वैसे भी वो शायद उन्हें डैड से डांट नहीं पड़ती, डैड हर बात पूरी कर देते हैं और हर फरमाइश पूरी कर देते हैं, इसलिए। अच्छा बुशरा, ये मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, क्या इन्होंने कभी आपके सामने की किसी की? हाँ जी, बहुत अच्छी। आपको किसकी करके दिखाई? तो बिलावल भुट्टो की, शहबाज शरीफ की बहुत अच्छी कर लेते हैं और इमरान खान की भी बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं। तो इनसे करवाई जाए आपकी, हमें तो नहीं हाँ मैंने वहाँ। जरूर। अच्छा, आप इनको कहें नहीं हमें नहीं करके दिखा रहे? हम कर, अब आपने किसकी मुझसे करवानी है मिमिक्री? उन्होंने शहबाज साहब, उसके बाद मैं बिलावल भुट्टो की तो जरूर करवाऊंगी। बिलावल साहब के साथ तो नहीं मैं इतनी अच्छी कर सकता हूँ, मैं मौलाना की अच्छी कर लेता हूँ। चलें, शहबाज शरीफ के बाद फिर मौलाना की कर दें। जैसे वो शहबाज साहब होता है ना कि उनकी वो नहीं उंगली ना ऐसे नहीं ऐसे होती है। हाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है ना, तो वैसे बोलते हैं गॉड इज माय विटनेस, ये सर मैं बता सकता हूँ, मैं चलने से जा सकता, मैं हर जगह सलाम ठोक रहा हूँ। अब मैं इनको एक्टिंग में नहीं होना चाहिए था, आपको नहीं लगता?
मौलाना का जैसे होता है वो पर्टिकुलर स्टाइल से बोलते हैं, देखिए आयत खराब होने देखो तो उस बात है ऐसा नहीं होगा जी, और जो धरना जो है ये कामयाब होगा, अव्वलीन शर्त ये है कि हम इस्तीफा लें, ऐसे सलीम साहब तो भाई है हमारे, नहीं वो मेरी जो मेरे तवा लगाते हैं ना, वो जैसे वो उनका ख्याल है कि मैं वो हमारा बहुत तवा लगाते हैं, जैसे वो मुझे मेरा तवा लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि ओ यार तुमने तो जन्मोहित के अंदर तुमने तो पीएचडी की हुई है, तो हमसे इतने डरते हो। तो इस किस्म की बातें हमें सुनाते रहते हैं अक्सर। लेकिन आप वाकई डरते हैं आपसे? डरते नहीं है, बस प्यार रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और बाहर वाले वैसे लोग कहते भी हैं, लोग इस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि इसमें बुराई कोई नहीं है, आपके लिए ही बेहतर है। वैसे आपको कभी इन्होंने गाना पहले डेडिकेट किया हो कोई? एक गाना सुनाया करते थे, वो फलक थे, हाँ, और ये आपको हमेशा नहीं डेडिकेट नहीं करते थे, वैसे सुनाते थे, ही यूज्ड टू सिंग वेरी वेल। तो आज कोई एक सिर्फ मुझे नहीं, बाकी भी अपने फ्रेंड्स को ऐसा। अच्छा, वैसे तो आपने बड़ी गैदरिंग में गाना डेडिकेट भी नहीं किया है, शी सेड कि आपने डेडिकेट नहीं किया, आपने सिर्फ सुना है। आज अपनी वाइफ को ऑन कैमरा एक गाना डेडिकेट कर दें। मैं हमें राजेश खन्ना साहब पे शूट हुआ था, हमें तुमसे प्यार कितना, हाँ ये बहुत बड़ा रोमांटिक। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर भी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाय, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जितनी मर्जी नोक झोंक हो जाए बुशरा, उन्होंने कह दिया है कि वो प्यार आपसे ही करते हैं और आपके बगैर जी नहीं सकते। आपने उनसे डेडिकेट करवाया नहीं, लेकिन वो भी देखें क्रेडिट आपको ही जा रहा है। लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बात करके, इनके बारे में जान के, इनको एक्सपोज करके बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फ्यूचर, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।